Welcome to the online classes of the Hatron Skill Center, Fatehabad. In this class, we are going to learn about the trading account. Trading account. Trading refers to the buying and selling of goods with the intention of making profit. ट्रेडिंग ट्रेडिंग मीन्स कि हम जो भी बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स की प्रॉफिट मोटिव से उसको ट्रेडिंग बोला जाता है. एंड द ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने कितने परचेजेस किए हैं और कितनी गुड्स की क्या किए हैं, सेल किए हैं. Trading account is prepared to find out the difference between the revenue from sales and cost of goods sold. ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट हो सके कि हमने टोटल सेल्स में से कितनी इनकम अर्न की है और उस गुड को बनाने में कितनी हमने कॉस्ट इंकर्ड करी है. आगे हम स्टडी करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोज नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक मीन्स कि हमारा स्टार्टिंग स्टॉक कितना है, हमने टोटल कितने परचेजेस किए हैं और कितना हमने उस पर एक्सपेंसेस किए हैं, ये सब ऐड होंगे और माइनस में हमारा एंडिंग स्टॉक कितना रह गया वो लेस किया जाएगा. इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल्स एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड द डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट. अगर हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा है किससे, जितनी हमने गुड्स पे कॉस्ट लगाई है, तो हम क्या अर्न करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट. ऑन द अनदर हैंड द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर द अमाउंट ऑफ सेल्स रिजल्ट इन ग्रॉस लॉस. अगर हमारी गुड्स सोल्ड जो हमने कॉस्ट है वो ज़्यादा है किससे, जितनी हमने सेल्स की हैं, तो हम क्या इंकर करते हैं, ग्रॉस लॉस. नेक्स्ट इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, ग्रॉस प्रॉफिट. इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करके देता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस. फर्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. हम ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को स्टडी करते हैं. प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेफगार्ड अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस. और लॉसेस के अगेंस्ट ये हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स. और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं और डायरेक्ट इनकम कितनी है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स कंसीडर करते हैं और जो भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या इनकम हैं वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में मिलती हैं. सो फर्स्ट इसमें 2 साइड्स हैं, वन साइड इज़ डेबिट साइड, अनदर वन इज़ क्रेडिट साइड. इसमें फर्स्ट हम डेबिट साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक. आपको हमेशा डेबिट साइड में 2 लिख के चलना है और क्रेडिट साइड में ऑलवेज बाय. फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है इसमें डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, देन 2 परचेजेस में से हम लेस क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, कि हमने कितने सप्लायर्स को वापस क्या किया है, रिटर्न किया है. 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने स्टडी किया कि इसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम के बारे में स्टडी करेंगे, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कंसीडर होते हैं. फॉर एग्जांपल कैरियज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, वेजेस, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी. हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो कैरियज इनवर्ड्स होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और जो कैरियज आउटवर्ड्स होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है. सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट इसमें 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. देन अदरवाइज इसमें हम क्रेडिट साइड में देखिए बाय सेल्स, और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, कि हमारे पास कितना सेल्स वापस आई हैं. एंड क्लोजिंग स्टॉक. अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो हमें मिलता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. और अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है देन वी कंसीडर्ड बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन.
In this, we study the illustration on trading account from the following balances extracted from the books of Lavanya and Sons preparing trading account for the year ended 31st March 2017. ये हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब हम इसको कंसीडर करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट इसमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमने पढ़ा कि वो हमेशा कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड. परचेजेस, this will also come in debit side. Sales, credit side. Now purchase return and sales return. Purchase return purchases में से less होंगे debit side and sales return sales में से minus होंगी credit side. Carriage inwards. Carriage inwards always a direct expenses. ये debit side लिखे जाएंगे. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कैरियज आउटवर्ड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. वेजेस, हमने पढ़ा कि क्या जो भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे. तो वेजेस हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये भी किस में आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वेजेस. टू फ्यूल एंड पावर, ये भी किस साइड, डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक हमारा किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड. ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड. अब हम इनका अमाउंट ये इस फॉर्मेट रेडी करेंगे. इन द बुक्स ऑफ लवन्या एंड सन्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये हम इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे. हमने सारा डिस्टिंग्विश कर लिया था कि क्या चीज़ डेबिट साइड आएगी और क्या क्रेडिट साइड आएगी. जस्ट हम इसकी पोस्टिंग करेंगे. ओपनिंग स्टॉक कितना है, 16,500. तो ये हम किस साइड लिख देंगे, डेबिट साइड 16,500. परचेजेस, इसमें से कितने परचेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि नेट परचेजेस हमारे कितने हैं. सेम कैरियज इनवार्ड्स ₹1200, वेजेस 4800, fuel and power 3200, sales this one 72,000 less sales returns 1500. हमें नेट सेल्स मिल जाएंगी. क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000. अब आप देख सकते हो कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है, डेबिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा है. तो अब हमें क्या मिल गया इसकी हेल्प से, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 18,300. Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehabad, CC08 by Simran, Tutor, Pulkit Monga, Concept and Design.